आपका स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट लर्निंग पर। मेरी आज की वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से भारत में यूरोपियों का आगमन पर आधारित है। मेरी इस वीडियो में इस चैप्टर से जुड़े हुए 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके उत्तर हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला सवाल, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, 1498 में। हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत पहुंचने पर किस राजा ने उसका भव्य स्वागत किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जमोरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जमोरिन। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, कालीकट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, कालीकट है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था उससे कितना मुनाफा कमाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 60 गुना मुनाफा कमाया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा पुनः भारत कब आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1502 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, 1502 में। हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 3 बार है। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था और आखिरी बार उसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, 1524 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 5 सितंबर 1524 को तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी।
हमारा अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न, पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्रल किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अकबर। मुगल वंश के अकबर जो शासक था अकबर, उसके शासनकाल में पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्रल आए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थे, जो समुद्री मार्ग से आए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हॉर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हॉर्मुज बंदरगाह पर कब्जा किया था 1515 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1510 में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा जीता था। अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न, पुर्तगाल के बाद भारत कौन आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 डच। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। पुर्तगाल के बाद डच भारत आए थे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अकबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी और उस समय भारत में अकबर का शासन था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सूरत में। सूरत जो कि गुजरात में स्थित है। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 1608 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी जो कि सूरत में की थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने
फारस की खाड़ी पर स्थित हरमूज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1604 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, 1604 में अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से छीन लिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर 2 रेड ड्रैगन नाम था। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन हॉकिंस वह अंग्रेज यात्री था जिसको तुर्की तथा फारसी भाषा का ज्ञान था या विद्वान था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, मतलब कि कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ये दोनों जहांगीर के दरबार में गए थे, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग गए थे दोनों। कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में गए थे और सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1632 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में मिला था। हमारा अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी व स्वीडिश, ये इसका सही क्रम है। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, और उसके बाद ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और उसके बाद स्वीडिश लोग आए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी भारत कब आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1664 में फ्रांसीसी भारत आए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, 1664। अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए ला सपल। ये साप नहीं, यहाँ पे सपल, ए ला सपल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस लौटा दिया था। हमारा अगला प्रश्न, वंडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। वंडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में गया था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एलिजाबेथ ने। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी में भारत और जापान के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डचों का। भारत और जापान के बीच के व्यापार का प्रभुत्व डचों के पास था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉब चार्नक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। इसी ने 1757 के प्लासी के युद्ध को जीता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगालियों से। लिया नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दहेज में पुर्तगालियों ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न, किसने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगंजा से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगालियों ने राजा चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड के राजा थे और कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगंजा के विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई इंग्लैंड को दहेज के रूप में प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आलमगीर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न, मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंबूर का युद्ध कब हुआ था? अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1749 को अंबूर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
वंडीवास का युद्ध किस संधि के द्वारा रुका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए ला सपल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न, वंडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने पुर्तगाल को हराया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ब्रिटिशों ने पुर्तगाल को हराया था। हाँ, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और जलयान निर्माण आदि सभी पुर्तगालियों की ही देन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली, जो कि 1400। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 1498 में पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में आज़ादी के बाद 1961 में ये भारत से गए थे वापस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।